आप हैं। देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन का दौर जारी। बढ़ती महंगाई को लेकर एनसीपी ने किया विरोध, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। समस्तीपुर में आयसा ने निकाला प्रतिवाद मार्च, छात्र युवाओं पर हुई बर्बरता का किया विरोध, राज्य सरकार पर साधा निशाना। देश में अधिकारी की मनमानी आए सामने, पत्रकार को खबर नहीं चलाने की दी नसीहत, दोनों का ऑडियो क्लिप हुआ वायरल। और प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद, एसबीआई बैंक से की 5 लाख रुपए की लूट, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह और बात करेंगे बिहार की और उससे बड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं पटना से। ये बड़ी खबर, फंदे से लटक कर छात्र ने आत्महत्या कर ली। ये बड़ी खबर पटना से, फंदे से लटक कर छात्र ने आत्महत्या की है। आत्महत्या के कारणों का अभी फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन ये बड़ा मामला सामने आया है छात्र के आत्महत्या करने का। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और एसके पुरी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो जहां पर पंखे से लटककर छात्र ने आत्महत्या कर ली है। संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनिल कुमार, जैसा कि ये जानकारी सामने आ रही है छात्र के आत्महत्या करने की, फिलहाल क्या कुछ कारण निकलकर सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल अंजलि, ये पटना के एसके पुरी थाना क्षेत्र के एक हॉस्टल की घटना है, जहाँ पे एक छात्र ने फांसी लगा ली है। नीट की तैयारी कर रहा था जितेंद्र, जो कि आज किसे 18 आज ये फांसी लगाकर अपनी लीला को समाप्त कर दिया है। 18 दिसंबर को इसकी चचेरी बहन ने भी सुसाइड कर लिया था। अररिया के नरपतगंज का ये रहने वाला है और इसके पूरी थाना क्षेत्र के एक निजी हॉस्टल में रहकर यह पढ़ाई कर रहा था। घटना के कारणों का तो अभी कुछ पता नहीं चला है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है और इस बाबत सबको पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। जी अंजलि, फिलहाल क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? सगे संबंधियों का क्या कुछ कहना है? छात्र के जाने वालों का क्या कुछ कहना है? परिचितों का क्या कुछ कहना है? जी अंजलि, अगर बात करें हम इस खुद को आत्महत्या के कारणों का, तो अब तक तो पुलिस छानबीन कर ही रही है और अभी स्पष्ट कारणों का पता नहीं चला है। लेकिन बताया जा रहा है कि छात्र जो है वो डिप्रेशन में चल रहा था और हाल ही के दिनों में अगर 18 दिसंबर की बात करें तो इसकी चचेरी बहन ने भी खुदकुशी की थी। तो अब तमाम बिंदुओं पर पुलिस छानबीन कर रही है और इसके अभी फिलहाल परिजनों को सूचना दे दी गई है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। जी अंजलि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो ये मामला सामने आया है और जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है कि छात्र कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चल रहा था। फिलहाल कुछ यही जानकारी मिल रही है, लेकिन आगे फिलहाल पता चलेगा। पुलिस जैसे जैसे इस मामले में छानबीन आगे बढ़ाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की ओर से आपातकाल को गलत बताया गया है और इस बयान का सीएम नीतीश कुमार ने स्वागत किया है। जहां सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि आपातकाल के दिनों में जिस तरह विरोधी नेताओं को जेल में डाला गया था वो उन्हें याद है। उन्होंने ये भी कहा कि आपातकाल के बाद जनता नहीं कांग्रेस को नकार कर अपना मैसेज दे दिया था। वहीं बिहार के जिलों में हुई छापेमारी को सीएम नीतीश कुमार ने कानून के काम करने का अपना तरीका बताया। उन्होंने ये भी कहा है कि वो सब चीजों पर नजर रख रहे हैं और छापेमारी के दौरान जो भी रिजल्ट आएगा प्रशासन उस पर एक्शन लेगा। इस तरह से उनको पराजय के शिकार तो हम सब लोग थे। ये तो हम लोगों के यंग एज की जीत है। सब पूरे देश में आंदोलन चला और उस समय जो इमरजेंसी लगाया गया इस प्रकार से देश भर में इतने बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी की गई
और किस तरह से इमरजेंसी के नाम पर लोगों के छीन लिया गया था, ये सबको मालूम है। और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो चुनाव में फिर तो देश की जनता ने बता ही दिया था किस तरह से उनको पराजित किया और पहली बार जीत करके के विरोध में, कांग्रेस के विरोध में, और जेपी के विचार से ही सब पार्टियां एक संग मर्ज की थी और जनता पार्टी जो बनी और उस समय जो जीत हुई थी तो ये सबको मालूम है। लेकिन अगर आज उन्होंने और वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। शशांक जी, लगातार देखा जा रहा है कि बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की ओर से, लेकिन ऐसे में सीएम की ओर से कहा जा रहा है कि प्रदेश में छापेमारी लगातार जिस तरीके से हो रही है उस पर उन्होंने बयान दिया है। देखिए, आज सीएम नीतीश कुमार जब विधानसभा से निकले तो उनसे पूछा गया तो पहले उन्होंने राहुल गांधी जिन्होंने एक बयान दिया था कि इमरजेंसी गलत थी, उस पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये बातें 1974 की बात है और बहुत पुरानी बात हो चुकी है और उस वक्त हम लोग आंदोलन में थे और गलत हुआ था, तभी जनता ने हरा दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहा जो आज बिहार के तमाम जेलों में छापेमारी हुई है और खास करके पटना के बेऊर जेल में, जिसमें 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक कुणाल नाम के अपराधी को दूसरे अपराधी उठा बैठक करा रहे थे और रंगदारी की मांग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे कयास उसी वक्त लगाए जा रहे थे कि जेल के अंदर कड़ाई होगी और आज छापेमारी हुई। तो सीएम ने कहा कि तमाम चीजों को देखा जा रहा है, चाहे वो जेल हो या जेल के बाहर हो, और जेल के तमाम अपने मैनुअल्स हैं और ये छापेमारी हुई है इसके क्या इनपुट्स आते हैं उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो आज की कार्रवाई हुई थी ये मुख्यमंत्री सचिवालय से कहीं ना कहीं इसके डायरेक्शन दिए गए थे, क्योंकि जिस तरह जेल आईजी ने रिएक्ट किया था ये माना जा रहा था कि जेलों पे फिर से कड़ाई होगी और वही आज हुआ है। जेल पे छापामारी हुई है और आज जब सीएम का बयान आ गया है तो निश्चित रूप से जो आज की छापामारी में इनपुट्स मिले हैं उनके आधार पर आगे की कार्रवाई भी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी तमाम जानकारी के लिए। तो देखा जा रहा है कि बयानबाजी लगातार जारी है और इस बीच ये बातें कही गई हैं सीएम की ओर से। और बिहार विधानमंडल में महागठबंधन में बिखराव देखने को मिला है। बता दें कि सदन में आरजेडी और कांग्रेस की ओर से अलग अलग बातें कही गई हैं। सदन में कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कोरोना की वैक्सीन के संबंध में बयान देते हुए बजट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही बंगाल चुनाव में कांग्रेस की तैयारियों को लेकर उन्होंने आरजेडी को दरकिनार करते हुए कांग्रेस और वाम दल के गठबंधन को मजबूत बताया है। कहीं कोई आवाज नहीं उठ रही है। विधान परिषद में जो आवाज उठती है वो मुझे लगता है अपने हिसाब से काफ़ी पर्याप्त संकेत देने के लिए है कि कम संख्या होने के बावजूद जनहित से जुड़े प्रश्नों को हम मजबूती से न सिर्फ उठाते हैं बल्कि सरकार की विफलताओं को भी कई बार उजागर किया है। ये अलग बात है कि सरकार हमारे प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से नहीं देती है और अपना मुंह छुपाती है, अपनी विफलताओं को ढकती है और वहाँ संख्या बल उनका बहुत ज़्यादा है तो उसको हर चीज़ में अपने पर प्रिवेल कर जाते हैं, उसको पारित करवा लेते हैं। हमारा काम है सवालों को उठाना जो हम उठाते हैं और हमें प्रसन्नता है खासकर कांग्रेस के द्वारा, मेरे द्वारा जो भी प्रश्न उठे गए हैं जनहित के द्वारा उस पर सरकार को हमने घेरा है और सरकार को उससे परेशानी हुई। और बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 9 दिन में सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने सदन के बाहर जमकर हंगामा शुरू कर दिया है और सरकार विरोधी नारेबाजी भी की है। वहीं माले के तमाम विधायकों ने कृषि कानून के वापसी की मांग को लेकर सदन के बाहर हंगामा किया। माले विधायकों का कहना है कि सरकार कृषि कानूनों के नाम पर कृषि क्षेत्र को कॉरपोरेट जगत के हाथों में देने की तैयारी कर रही है, जिसे माना नहीं जाएगा। वहीं एआईएमआईएम के विधायकों ने शिक्षा नीति में बदलाव की मांग को लेकर सदन के बाहर नारेबाजी की। सरकार उनको जमीन मुहैया करवाए, उनको आवास मुहैया करवाए और आवास योजना में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, खुलेआम रेट चला हुआ है इंदिरा आवास का कि आपको 30,000 रुपए देना पड़ेगा। अगर आपको इंदिरा आवास चाहिए तो रिश्वत देना पड़ेगा, शौचालय के लिए आपको 2,000, 3,000, 4,000 रुपए देना पड़ रहा है। तो ये सरकार बंद करे, भूमिहीनों को जमीन दे और जो मनरेगा मजदूर हैं
उनको साल में 200 दिन काम दे और हर दिन का 500 रुपए उनको दाम दे। ये मांग के साथ हम लोग आज सदन के बाहर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और सदन के अंदर भी इस बात को हम लोग उठाएंगे। चाहे वो शहर हो या देहात हो, लाखों लाख ऐसे परिवार हैं जिस जमीन पर वो बसे हैं उनके कागजात नहीं है। सरकार जो है सीलिंग से फाजिल जो केस है वो 1973 से पूरा अभी न्यायालय में पेंडिंग है और सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना रही है कि उसका समाधान जल्द हो। और यहाँ एक तरह से जो सीलिंगवाद से जुड़ी हुई पीढ़ी है वो एक पीढ़ी मर गई, दूसरी पीढ़ी भी बूढ़ी हो रही है। 50 साल गुजर गए हैं लेकिन सीलिंग से संबंधित जो भी वाद हैं वो आज तक नहीं हल हुए। और देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर बढ़ती महंगाई को लेकर हमलावर हैं और इसी कड़ी में एनसीपी ने बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन भी किया है और केंद्र सरकार के खिलाफ पुतला भी फूंका है और नारेबाजी भी की है। ये जो है सो हम लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ में नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किए हैं और ये महंगाई के खिलाफ में हम लोग किए हैं। जो गैस पर महंगाई बढ़ा दिया है, पेट्रोल पर बढ़ा दिया है, ये कहीं किसी देश में नहीं है और ये जो है तो देश को बेचना चाहते हैं। हम लोग शरद पवार के नेतृत्व में इनको हटाना चाहते हैं और हटा के दम लेंगे। और ये देश को रेलवे बेच रहे हैं, सारा चीज तो इन्होंने बेच दिया। और उधर समस्तीपुर में 19 लाख रोजगार के लिए 1 मार्च को विधानसभा का घेराव कर रहे हजारों छात्र युवाओं पर हुई बर्बरता को लेकर पुलिस के खिलाफ आयसा इनौस ने शहर में प्रतिवाद मार्च निकाला। इस दौरान रोजगार के बदले लाठी क्यों, नीतीश सरकार जवाब दो, 19 लाख रोजगार मांग रही युवा जैसे नारे लगाए थे। और सभा की अध्यक्षता आयसा जिला अध्यक्ष लोकेश राज ने की। इस मौके पर आयसा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। 3 सवालों के लेकर के शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के सवाल पर 1 मार्च को पूरे बिहार में आयसा रवैये के नेतृत्व में छात्र युवाओं का विधानसभा मार्च बुलाया गया था। विधानसभा मार्च व्यवस्थित ढंग से हो रहा था। उसमें आयसा के राष्ट्रीय महासचिव और पालीगंज के विधायक, डुमराव के विधायक अजित कुशवाहा और अगियाओं के विधायक मनोज मंजिल नेतृत्व कर रहे थे। वहीं नालंदा में एनएमसीएच के बीते दिन कोरोना से हुए डॉक्टर की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शोक व्यक्त किया है। वहीं विपक्ष के कोरोना टीका नहीं लेने के मुद्दे पर उन्होंने विपक्ष पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि विपक्ष को देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं है। मृत्यु होती है वो दुखद होती है और किसी चिकित्सक की या चिकित्सा कर्मी की मृत्यु होती है तो वो समाज का बड़ा नुकसान होता है। और अभी तक पूरे कोरोना काल में जिन भी चिकित्सकों की या चिकित्सा कर्मियों की मृत्यु हुई है वो हम सब लोग के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। कल जब इस समाचार की जानकारी मिली तो मुझे भी बहुत कष्ट हुआ, लेकिन हम सब जानते हैं कि सरकार के द्वारा सारे प्रयास किए जा रहे हैं और जो चिकित्सक की कल मृत्यु हुई है उसके बाद और भी कुछ वहाँ चिकित्सकों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली है। तो भी और आरएलएसपी के 90वें वर्षगांठ के मौके पर संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने पार्टी की ओर से 11 और 12 मार्च को पार्टी का रूपरेखा तय करने के लिए होने वाली बैठक के बारे में जानकारी साझा की। इसके साथ ही जेडीयू और आरएलएसपी के विलय होने के सवाल को उन्होंने डिप्लोमेटिक अंदाज से जवाब देते हुए टाल दिया। और कैमूर भभुआ में एकता चौक पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया, जहां इनकलाबी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने पूरे भभुआ शहर में आक्रोश मार्च निकालकर पुतला फूंका। वहीं इनकलाबी नौजवान सभा के सचिव मनीष कुमार ने बताया कि बिहार सरकार के किए गए वादों को पूरा करना होगा। जो नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 19 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए बात कही थी, जो चुनाव जीतने के बाद वादा खिलाफी कर रहे हैं, इसी के विरुद्ध पूरे बिहार में सीएम नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जा रहा है। कि पहले कई दिनों से प्रचार चल रहा था कि 1 मार्च को छात्र युवाओं का पूरे बिहार में बिहार विधानसभा घेराव करना है। सरकार जिस तरह से
एनडीए के द्वारा 19 लाख रोजगार की घोषणा की थी और 19 लाख रोजगार की घोषणा जब देखा गया कि 2.5 महीने के बाद भी विधानसभा में रोजगार के मुद्दे पर सरकार कुछ भी नहीं बोल रही है, इस सवाल को लेकर के छात्र नौजवान में गुस्से था और लगातार दबाव बनाया था सरकार पर कि आपने जो वादा किया है नौजवानों से 19 लाख रोजगार का, 19 लाख रोजगार की घोषणा कीजिए। उधर आम आदमी पार्टी के नेता मैथिली भोजपुरी अकेडमी के उपाध्यक्ष ने परिषदन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी देश में एक ऐसी पार्टी है जो दिल्ली में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने पर आई है। जिस तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बस में महिलाओं को फ्री यात्रा, अन्य विकास के कार्य हुए हैं और यही चीजें बिहार में भी देखने को मिलेगी। आज मैं सहरसा में हूँ। हमारे साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुशील भाई भी हैं, जिला अध्यक्ष जो सहरसा के हमारे अमृतराज जी भी हैं। संगठन को लेकर हमने समीक्षा की कि हमारी संगठन की स्थिति क्या है, क्या क्या यहाँ समस्याएं हैं और किस तरह से संगठन विस्तार का काम हम सबको करना है। बहुत सारे साथियों के इनपुट आए कि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, जिस समस्याओं को लेकर हमें मजबूती से संघर्ष करना है, चाहे हॉस्पिटल की समस्याएँ हों, चाहे सरकारी स्कूल की समस्याएँ हों, जाम की समस्याएं हों, बाढ़ के स्थायी निदान की समस्याएं हों। ये समस्याएं आज़ादी के 72 साल तो हो गए पर निदान नहीं हो पाया। तो अब आम आदमी पार्टी मजबूती से इन तमाम मुद्दों को लेकर के सड़कों पर संघर्ष करेगी। और साथ में पंचायत चुनाव आगे है। पंचायत चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के समर्थित आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता एक ओर सुशासन का दावा तो वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की मनमानी। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है गोपालगंज से, जहां चनावे मंडल कारा के अधीक्षक का पत्रकार को हिदायत देने का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है। दरअसल बीते दिन जिलाधिकारी और एसपी ने मंडल कारा में अनियमितता की शिकायत पर जेल का औचक निरीक्षण किया। इस छापेमारी में पुलिस ने जेल के कैदी वार्ड से एक मोबाइल और पेन ड्राइव बरामद किए, जिसके बारे में जेल के बाहर मीडिया से बातचीत करने के दौरान जानकारी साझा की। अभी मंडल कारा गोपालगंज चनावे में सुबह में मेरे एसपी साहब, हमारे एसडीपीओ और यहाँ के थाना प्रभारी, गोपालगंज के थाना प्रभारी, सभी लोगों के द्वारा एवं जो पुलिस बल जितने थे सभी लोगों के द्वारा रेड किया गया और रेड में एक मोबाइल की बरामदगी हुई और एक पेन ड्राइव की बरामदगी हुई। इसके अतिरिक्त किसी चीज़ की बरामदगी नहीं। और इसी बाइक को चलाने से पत्रकार को मना किया गया था, ना चलाने की नसीहत दी गई थी और साथ ही साथ धमकी भी दी गई थी। तो जिला अधिकारी के बाइक को चैनल पर चलाने से रोकने की कवायद में जेल अधीक्षक और रिपोर्टर के फोन पर बातचीत करने का क्लिप भी वायरल हुआ है, जिसमें जेल अधीक्षक ने रिपोर्टर को बाइक नहीं चलाने की नसीहत दी है। ये भी सुनिए आप। हेलो जी सर, आप प्रिंट मीडिया के हैं तो बाइट क्यों लिए? सर चैनल वाला फोन किए लो। नहीं तो आइंदा से तो ये तो आपका ठीक नहीं है सर। तो जेल प्रीमाइसिस में आप इंटर कर गए और ऊपर से देखिए आप प्रिंट मीडिया के हैं, इसलिए आपको अबाध रूप से अंदर आने के लिए लोग सब छोड़ देता है। और हम सबको बोले भी है कि गौतम जी आएंगे। जी सर, तो अच्छा किया है, बधाई आपको सर इसके लिए। नहीं लेकिन आप तो अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो गए ना सर। उन्हें फोन किया था सर डीएफ सर के पास, आपके पास। आप एक मिनट, आपको तो हम इसलिए क्योंकि आप प्रिंट मीडिया के हिंदुस्तान के हैं आप। जी सर जी। इसलिए ना अबाध रूप से हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अंदर एंट्री नहीं देते हैं जेल प्रीमाइसिस में। जी सर। कभी सुने हैं कि किसी को हम दिए हैं? ना तो बात सही है। तो आप तो दगा कर दिए भाई। नहीं सर, उन्हें फोन किया हमने सर। बता रहा हूँ, उसको सुन लीजिए। हाँ सब बताइए सर, बताइए। आप प्रिंट मीडिया के हैं। जी सर। प्रिंट मीडिया का एक अलग चरित्र होता है, अलग व्यक्तित्व होता है। जी सर जी सर जी सर। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अलग होता है। जी सर। तो आप तो ये तुम दगाबाजी कर दिए। ना सर दगाबाजी नहीं करा, आइंदा हम बैठे नहीं लगे। नहीं, आइंदा से यदि ये बाइट कहीं पर भी चल गया
जी सर। तो हम आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समझ के ट्रीट करेंगे। ना सर, ना सर। नहीं तो जान लीजिए, आप ऐसा थोड़ी कि आप ही के पास बस दिमाग है, हम लोग गधा बैठे हुए हैं। ना सर, प्रिंट मीडिया में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं। चल गया तो हम आज के बाद से आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ट्रीट करेंगे। अल्लाह अल्लाह। आपने किस तरीके से अधिकारी नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर ये बाइट कहीं भी चल गई तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरीके उनको ट्रीट किया जाएगा। और सलैया थाना क्षेत्र के बेरी गांव में भटके राही नाटक का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिले के एसपी के निर्देश पर किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य भटके लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का था। इंद्रधनुष द्वारा नुक्कड़ नाटक का माध्यम से जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। पुलिस प्रशासन का सहयोग से जनता को जागरूक करने का कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रशासन, हमारा पुलिस समाज का विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन कुछ उग्रवादी, आतंकवादी है जो हमारा समाज को बर्बाद करने चाहते हैं, हमारे देश को बर्बाद करने चाहते हैं। उन लोग के खिलाफ हम लोग का लड़ाई नुक्कड़ नाटक का माध्यम से हम जनता को एक संदेश देने चाहते हैं। और बिहार में अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला समस्तीपुर से सामने आया है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एसबीआई बैंक से दिन दहाड़े 3 अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर 5 लाख की लूट को अंजाम दिया। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की है। इन लोगों ने बताया है कि 5,29,000 कुल बता रहे हैं, बाकी इतने की लूट हुई। 29,000 रुपये काउंटर पे रखा था और 5 लाख रुपए इनके चेस्ट में था। कितने संख्या में अपराधी थे? मैनेजर के हिसाब से इन लोगों ने 3 की संख्या बताई है जो बैंक के अंदर आए थे। इनके 3 लोग आए थे अंदर, बैंक के अंदर। उनके हाथ में पिस्टल था और एक लड़का हेलमेट पहने हुए था, 2 लड़का मास्क लगाए हुए था और अंदर आके पिस्टल दिखा के चाबी ले लिया हमसे और बोल्ट खोल के पैसा निकाल लिया। और सहरसा में बढ़ते अपराध को लेकर स्थानीय व्यवसायियों में दहशत का माहौल बना हुआ है, जहां व्यवसायी अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर जिले के पुलिस अधीक्षक से गुहार लगा रहे हैं। दरअसल बीते दिन एक मोबाइल कंपनी के कर्मी को अपराधियों ने गोली मारकर 7 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था। दिन दहाड़े जिस तरह से अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया, उसको लेकर व्यवसायी वर्ग के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। व्यवसायियों ने एसपी से सुरक्षा की मांग की है। देखिए, कल जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि कल दिन दहाड़े 12 बजे दिन में भीड़ भाड़ वाले इलाके में 7 लाख रुपए का लूट हुआ और जो कर्मी है जो पैसा लेके जा रहे थे उन पर गोली भी चला, जो कि अभी भी जख्मी है और उनका इलाज चल रहा है प्राइवेट में। हम लोग का ये कहना है कि ये रात दिन जो लूटपाट की घटना खासकर व्यापारियों में से किया जा रहा है, इसके लिए मैडम क्या स्टेप उठा रही है और हम आम पब्लिक के लिए। राज्य सरकार के निर्देश पर आज जहानाबाद जेल में डीएमएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस छापेमारी को लेकर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी के साथ साथ महिला पुलिस बल भी छापेमारी में शामिल रहे। जेल में छापेमारी को लेकर बंदियों में हड़कंप मच गया। काफी सघन तलाशी के बाद पूरे जेल से कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। डीएम ने बताया कि पंचायत चुनाव के साथ साथ जेल सुधार को लेकर मुख्य सचिव के निर्देश पर छापेमारी की गई। यहाँ पे जेल पे सुबह मॉर्निंग 5 बजे हम और एसपी जहानाबाद दोनों लोगों ने छापामारी की है और काफ़ी सघन छापामारी की गई, परंतु जेल में इस बार कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कोई भी आपत्तिजनक सामान प्राप्त नहीं हुआ। क्या कुछ सर पहले से भी इसका सूचना थी या किस? नहीं, एक्चुअली जो जेल सुधार चल रहा है उसमें डेली शाम में आजकल जैसा जेल प्रशासन ने मुझे बताया कि डेली शाम में ये लोग छानबीन करते हैं और जांच कराते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग को लगा कि काफ़ी इस बार जेल में सुधार है
और कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं है। और आगामी पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन काफी ज्यादा गंभीर है। पिछले दिनों चक्रहंसी के पूर्व मुखिया के पुत्र की हत्या में जेल में बंद कैदियों की संलिप्तता उजागर होने के बाद प्रशासन अब कारा में बंद कैदियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। इसी कड़ी में केंद्रीय कारा में जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। इस टीम में जिला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक समेत कई थानों की पुलिस और जेल कर्मी मौजूद रहे। कुछ आपत्तिजनक सामग्री जैसे खैनी है, उसका जो चुनौती होता है वो मिला है, और एक जो है वो फ़ोन बरामद किया गया है। तो अभी आज की उपलब्धि हम लोगों की इतनी ही है। क्या पंचायत चुनाव को देखते हुए छापेमारी की? पंचायत चुनाव को देखते हुए और विभाग के जो निर्देश आलोक में किया गया है, और आगे भी पंचायत चुनाव को लेकर भी हम लोगों की छापेमारी जारी रहे। और बिहार में नीतीश सरकार और उनकी पुलिस महिला अपराधों को रोकने के लिए लाख वादे करे, लेकिन बावजूद इसके सूबे में महिला सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला फतुहा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां बेटी के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपियों ने लड़की की मां को मौत के घाट उतार दिया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। हमार पत्नी से कोई गाली गलौज ना, हमार पत्नी जा रहा था क्या था, वो लुक के बैठा था, मार दिया विधान। तो पहले से तो कुछ विवाद होते ही ना। कोई विवाद ना, वही विवाद था, गाड़ी देते रहता था, हम लोग के बेटी के भी गाड़ी दिया था। बढ़िया भारो ना ठीक और इसी के साथ बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।